हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम पेलिमॉन के अपेंडेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि पेलिमॉन में कुल 3 टाइप्स के अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सेफेलिक, सेकंड होता है थोरेसिक एंड थर्ड कौन सा होता है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो अपने पिछले वीडियो में हमने सेफेलिक अपेंडेजेस की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले थोरेसिक और उसके बाद एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है थोरेसिक अपेंडेजेस। देयर आर 8 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस, यानी कि पेलिमॉन में 8 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। दीज आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंटीरियर 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपिड्स और फूट जॉज एंड पोस्टीरियर 5 पेयर्स ऑफ पेरियोपॉड्स और वॉकिंग लेग्स, यानी कि वह डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। एंटीरियर के 3 पेयर्स मैक्सिलिपिड्स होते हैं, जिसे फूट जॉज भी कहते हैं, एंड पोस्टीरियर के जो 5 पेयर्स होते हैं थोरेसिक अपेंडेजेस, उन्हें पेरियोपॉड्स या फिर वॉकिंग लेग्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैक्सिलिपिड्स की बात करेंगे। दीज आर थिन एंड लीफ लाइक, या पतले और पत्तीनुमा संरचना के होते हैं। इनर बॉर्डर्स ऑफ कोक्सा एंड बेसिस फॉर्म्स इंडाइट्स और जेंथोबेसिस, यानी कि कोक्सा एंड बेसिस के जो इनर बॉर्डर्स होते हैं वो इंडाइट्स या फिर जेंथोबेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। आउटर साइड ऑफ कोक्सा बियर्स अ बाइलोब्ड रिस्पायरेटरी प्रिमिटिव गिल और एपिपोडाइट, यानी कि जो कोक्सा का आउटर साइड होता है उस पर एक बाइलोब्ड रिस्पायरेटरी प्रिमिटिव गिल प्रेजेंट होता है, जिसे कि एपिपोडाइट भी कहते हैं। इंडोपोडाइट इज स्मॉलर देन एक्सोपोडाइट विच गिव्स आउट अ प्लेट लाइक प्रोसेस फ्रॉम इट्स बेस, यानी कि जो इंडोपोडाइट होता है वह एक्सोपोडाइट से छोटा होता है, जो कि एक प्लेट लाइक ग्रोथ को उसके बेस से गिव्स आउट, यानी कि बाहर की ओर एक प्लेट लाइक ग्रोथ इंडोपोडाइट के द्वारा निकलती है इसके बेस से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड मैक्सिलिपिड्स। उसकी बात करेंगे, हम जानेंगे क्या होता है सेकेंड मैक्सिलिपिड्स। कोक्सा बियर्स एन एपिपोडाइट एंड अ गिल ऑन इट्स आउटर मार्जिन, यानी कि जो कोक्सा होता है वह एक एपिपोडाइट एंड एक गिल इसके आउटर मार्जिन पर प्रेजेंट होता है, यानी कि कोक्सा के आउटर मार्जिन पर एक एपिपोडाइट एंड एक गिल प्रेजेंट होता है। बेसिस कैरीज अ लॉन्ग स्लेंडर एंड अनजॉइंटेड एक्सोपोडाइट, और बेसिस पर जो बेसिस वाला पार्ट होता है उस पर एक लॉन्ग स्लेंडर एंड अनजॉइंटेड एक्सोपोडाइट प्रेजेंट होता है। The segments or podomeres of endopodite are named from the base as ischium, mirus, carpus, propodes and dactylus, यानी कि जो पोडोमियर्स सेगमेंट्स जो होते हैं, या जिन्हें हम पोडोमियर्स भी कहते हैं, इंडोपोडाइट के जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम पोडोमियर्स भी कहते हैं, उनका कुछ नाम होता है नेम्ड ऑफ द बेस। उनका नाम होता है एज इस प्रकार से इशियम, मिरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। इसके बाद लास्ट क्या हमारा थर्ड मैक्सिलिपिड्स की हम बात करेंगे। दीज लुक लेग लाइक इन अपीयरेंस, या अपीयरेंस में लेग लाइक होते हैं, यानी कि पैर के समान संरचना होती है, एंड हैव द सेम पार्ट्स एज सेकेंड मैक्सिलिपिड्स, और इसमें भी सेकेंड मैक्सिलिपिड्स के समान ही पार्ट्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आउटर बॉर्डर ऑफ कोक्सा बियर्स एंड इंडोपोडाइट, यानी कि जो कोक्सा का आउटर बॉर्डर होता है उस पर एक एपिपोडाइट प्रेजेंट होता है, सॉरी इंडोपोडाइट नहीं होता है, एपिपोडाइट प्रेजेंट होता है। प्रॉक्सिमल पोडोमियर ऑफ इंडोपोडाइट रिप्रेजेंट्स इशियम एंड मेरस फ्यूज टुगेदर, यानी कि जो समीपस्थ सबसे पास वाला जो पोडोमियर होता है इंडोपोडाइट का, वह इशियम एंड मेरस के फ्यूज़ होने को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इशियम एंड मेरस एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। जो समीपस्थ जो सबसे पास वाला पोडोमियर होता है वह उसको रिप्रेजेंट करता है। द मिडिल पोडोमियर इज द कार्पस, जो मिडिल पोडोमियर होती है उसे कार्पस कहते हैं। एंड द डिस्टल पोडोमियर रिप्रेजेंट्स, और जो डिस्टल पोडोमियर होती है वह क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस साथ में कंबाइंड है। द 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपिड्स टेक पार्ट इन फीडिंग एंड होल्ड द फूड इन पोजिशन वाइल द मैंडिबल्स मैस्टिकेट इट, यानी कि जो 3 पेयर मैक्सिलिपिड्स होते हैं वह फीडिंग में पार्ट लेते हैं, यानी कि भोजन ग्रहण करने में हेल्प करते हैं। एंड होल्ड द फूड इन पोजीशन, और फूड को तब तक पोजीशन में रखते हैं वाइल द मैंडिबल्स मैस्टिकेटेड, जब तक कि
मैंडिबल्स इसे मैस्टिकेट नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन रिस्पायरेशन एज दे बियर गिल्स एंड एपिपोडाइट। वह रिस्पायरेशन में भी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उन पर गिल एंड एपिपोडाइट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसके बाद है लास्ट वाला भाग जो है वॉकिंग लेग्स। इसके पहले 3 मैक्सिलिपिड्स की हमने बात कर ली। कुल 8 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं, तो 3 मैक्सिलिपिड्स थे और 5 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं। सारे वॉकिंग लेग्स समान ही होते हैं, तो आइए जानते हैं कैसे होते हैं। द 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स डिफर फ्रॉम मैक्सिलिपिड्स, यानी कि जो वॉकिंग लेग्स के 5 पेयर्स होते हैं वो मैक्सिलिपिड्स से भिन्न होते हैं इन देयर ग्रेटर साइज एंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सोपोडाइट्स एंड एपिपोडाइट्स। किस में डिफरेंस होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? यह साइज में बड़े होते हैं और इनमें एक्सोपोडाइट एंड एपिपोडाइट का अभाव होता है। अ टिपिकल वॉकिंग लेग लाइक अ फोर्थ consists of a 2-jointed protopodite and a 5-jointed इंडोपोडाइट, यानी कि एक जो टिपिकल वॉकिंग लेग होता है उसमें 2-jointed प्रोटोपोडाइट एंड 5-jointed इंडोपोडाइट प्रेजेंट होते हैं, या फिर एक टिपिकल वॉकिंग लेग 2-jointed प्रोटोपोडाइट और 5-jointed इंडोपोडाइट से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करेंगे। एब्डोमेन बियर्स 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस, यानी कि जो पेलिमॉन का एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसमें 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर इन ईच ऑफ इट्स सेगमेंट, यानी कि इसके प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट 5 पेयर्स आर, यानी कि जो पहले के 5 पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्विमिंग प्लियोपॉड यूज्ड एज पेडल्स, जो पहले के 5 होते हैं वो स्विमिंग प्लियोपॉड्स होते हैं जिनका यूज़ हम पेडल्स के फॉर्म में करते हैं। वाइल द 6th पेयर आर यूरोपॉड, जबकि जो 6th पेयर होता है वो यूरोपॉड होता है। विच अलॉन्ग विद द पोस्ट सेगमेंट, यानी कि जो 6th पेयर होता है वो यूरोपॉड होता है। विच अलॉन्ग विद द पोस्ट सेगमेंटल टेल्सन फ्रॉम द टेल फिन, यानी कि जो यूरोपॉड होता है वो टेलफिन से निकलकर, ऐसा हम कह सकते हैं कि यह टेलफिन से निकलकर टेल्सन के साथ में या फिर टेल्सन के पैरेलल में स्थित होता है। तो सबसे पहले हम एब्डोमिनल अपेंडेजेस में टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करेंगे। इन अ टिपिकल अपेंडेज लाइक द 3rd, 4th और 5th, द प्रोटोपोडाइट कॉन्सिस्ट ऑफ अ रिंग लाइक कोक्सा एंड अ सिलेंड्रिकल बेसिस, यानी कि एक टिपिकल अपेंडेजेस में जैसा कि 3rd, 4th और 5th अपेंडेज होता है, प्रोटोपोडाइट किससे बना होता है? एक रिंग लाइक कोक्सा से और एक सिलेंड्रिकल बेसिस से मिलकर बना होता है। द बेसिस बियर्स फ्लैटेंड लीफ लाइक स्मॉलर इंडोपोडाइट, यानी कि बेसिस में एक लीफ लाइक छोटा इंडोपोडाइट होता है जो कि फ्लैट होता है, एंड लार्जर एक्सोपोडाइट, और जो एक्सोपोडाइट होता है वो लार्जर होता है। Outer surface of basis and the margins of indopodite and exopodite are beset with numerous setae, यानी कि जो बेसिस का आउटर सरफेस होता है और जो इंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट का मार्जिन होता है वह घिरा हुआ होता है कुछ संख्या में जो सीटा प्रेजेंट होते हैं उनसे घिरा हुआ होता है, यानी कि बेसिस का आउटर सरफेस एंड इंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट के मार्जिन्स कुछ संख्या में सीटा के द्वारा घिरा हुआ होता है। द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस स्लाइटली डिफर फ्रॉम दिस टिपिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बाकी के पेयर्स होते हैं वो इस टिपिकल स्ट्रक्चर से स्लाइटली डिफरेंट होता है या फिर अलग होते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट है फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस, यानी कि फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस कैसा होता है? अपेंडिक्स इंटरना इज एब्सेंट, इसमें अपेंडिक्स इंटरना एब्सेंट होता है। एंड इंडोपोडाइट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन साइज, और इंडोपोडाइट का जो साइज होता है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज टिपिकल, और यह स्ट्रक्चर भी टिपिकल ही होती है, लगभग यह स्ट्रक्चर भी टिपिकल ही होती है। थर्ड क्या है? थर्ड है सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ मेल, यानी कि ये जो एब्डोमिनल अपेंडेज होता है ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। सेकेंड प्लियोपॉड ऑफ फीमेल इज टिपिकल, यानी कि जो फीमेल का सेकेंड प्लियोपॉड होता है वो टिपिकल होता है। बट इन द सेकेंड प्लियोपॉड ऑफ मेल, जबकि मेल के सेकेंड प्लियोपॉड में देयर इज एन एडिशनल रॉड लाइक एंड सीटी बियरिंग प्रोसेस, एक एडिशनल रॉड लाइक एंड सीटा बियरिंग प्रोसेस होता है, यानी कि सीटा को मेल में जो होता है एक एडिशनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस पर कि सीटा प्रेजेंट होता है। द अपेंडिक्स मस्कुलिना, उसे क्या कहते हैं? उसे अपेंडिक्स मस्कुलिना के नाम से जानते हैं। लाइंग इन बिटवीन द अपेंडिक्स इंटरना एंड इंडोपोडाइट, जो कि अपेंडिक्स इंटरना एंड इंडोपोडाइट के बीच में प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है एब्डोमिनल अपेंडेजेस का यूरोपॉड।
द सिक्स पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस आर कॉल्ड यूरोपॉड, यानी कि एब्डोमिनल अपेंडेजेस का जो सिक्स पेयर होता है उसे यूरोपॉड के नाम से जानते हैं। दीज आर लार्ज एंड लाई वन ऑन आइदर साइड ऑफ द टेल्सन, यानी कि यह बड़े होते हैं और टेल्सन के दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट होते हैं। Together with telson they form tailfin which enables the prawn to take backward spring in water, और टेल्सन के साथ में यह टेलफिन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि प्रॉन को वाटर में बैकवर्ड तैरने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि ये जो टेलफिन होता है इसकी हेल्प से जो प्रॉन होता है वो वाटर में पीछे के साइड तैर सकता है, यानी कि बैकवर्ड, जब पानी की धारा बैकवर्ड होती है तब भी वह पानी में तैर सकता है टेलफिन के द्वारा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। मेरी आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम प्रॉन के नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। थैंक्स।